बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य बन रहा है? देखिए, पहले की अगर बात करें, बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण जिले में था दोस्तों, और ये 1990 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। लेकिन दूसरे की अगर बात करिएगा तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व बन रहा है दोस्तों। वन्य जीव अभयारण्य जो है जिसमें टाइगर रिजर्व बन रहा है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट। देखिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो इसके उत्तर में देखिए, इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और पटना में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके दक्षिण में, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण में कर्मनाशा नदी, लिखिएगा, कर्मनाशा नदी बहती है। कर्मनाशा नदी भी देखिए निकलती है कैमूर की पहाड़ी से ही, और लेकिन जाके मिल जाती है बक्सर के चौसा के पास, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और आपसे पूछेगा कि जलप्रपात आपसे पूछ ले, जलप्रपात आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा करकट जलप्रपात, करकट जलप्रपात भी कैमूर में ही है। और तेलहड़ जलप्रपात, तेलहड़ जलप्रपात भी कैमूर में ही है। और यही कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के पास एक झील है, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है अनुपम झील। अनुपम झील याद रखिएगा। ठीक है, अनुपम झील याद रखेंगे। और अगर देखिए बात करें बाघ अभयारण्य की, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था दोस्तों। टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, जिसके तहत भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और अगर आपसे पूछेगा कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, बाघ अभयारण्य कितने हो चुके हैं, तो 58 हो चुका है। और 58वां कौन सा हुआ है? तो माधव, याद रखिएगा, माधव टाइगर रिजर्व जो है, माधव टाइगर रिजर्व है, ये कहां है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को बाघ राजधानी भी कहा जाता है। इंद्राणी क्लासेस पे जुड़े रहे।